यस बेटा। चैप्टर नंबर 9 इज सॉइल। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये डिस्कस किया गया था आपका। ये एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो लाइफ सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। ठीक है, इन्होंने कहा सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। हमने ये भी एक्टिविटी किया था, कुछ सैंपल्स लेकर सॉइल्स के। ठीक है, उसमें हमने देखा तो जो सॉइल होती है वो डिफरेंट लेयर से फॉर्म होती है। इनके लेयर्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, अकॉर्डिंग टू दैट इसके नेमिंग किए गए। ठीक है, और नेमिंग करने पे हम क्या पाते हैं, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म होती है इस एक्टिविटी के थ्रू, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म होती है, इसमें हमने देखा ये क्या होती है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म होती है इसमें डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म ये पाए जाते हैं इसमें, यानी इसी को ह्यूमस बोला जाता है। जो सड़े गले पौधों अथवा जंतुओं के अवशेष इसमें पाए जाते हैं उन्हीं को ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, जो सेकेंड लेयर होती है वो वाटर फॉर्म करती है, यानी सेकेंड लेयर इसका वाटर कंटेन करता है, रिटेन करता है। और थर्ड लेयर जो होता है क्ले फॉर्म होता है। ठीक है, इसका थर्ड लेयर क्या होता है, क्ले फॉर्म करता है। सैंड ग्रेवल, नेक्स्ट पॉइंट इज सैंड एंड ग्रेवल मीन्स होता है कंकड़ पत्थर, जो थोड़े बड़े कण होते हैं मिट्टी के, पथरीले कण होते हैं, उन्हें ग्रेवल बोला जाता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था किस तरह से पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक वो पल्यूट कर देते हैं टू द सॉइल, यानी मिट्टी को या मृदा को ये प्रदूषित करते हैं इन मेनी वेज। दे किल्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, यानी ऐसे जीवों को मार देते हैं जो हमारे लिए या मृदा के लिए हेल्पफुल होते हैं, ऐसे जीवों को ये मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं या प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, एक प्रकार के लिए एज अ पोल्यूटेंट होता है फॉर द सॉइल। ओके, यानी एक प्रकार का प्रदूषक है वो। yes, आपने वेदरिंग प्रोसेस भी जाना था, यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल प्रोफाइल में आपने वेदरिंग भी जाना था, sorry, you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by action of wind, water and climate। जैसा कि आप संभवतः जानते ही होंगे, इन्होंने भी बताया और आपको इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो मृदा फॉर्म होती है, यानी कि जो मिट्टी बनती कैसे है, by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate, यानी जल, वायु और जलवायु, इन सब की क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानें टूटती हैं और चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है। और जिस प्रकार के चट्टान टूटेंगे उसी प्रकार की उसकी सॉइल टेक्सचर हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से उसका गठन होता है, उस प्रकार की मिट्टी उसमें का मतलब क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? yes, sir. Yes, sir. देखिए, इन्होंने बताया वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। जो ये वर्टिकल सेक्शन फॉर्म हुआ है, यानी ये अलग अलग लेयर्स को फॉर्म करते हैं वन बाय वन करके। हम जैसे वर्टिकल फॉर्म में जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग लेयर्स जो फॉर्म हुए, इन्हीं को सॉइल प्रोफाइल बोला गया है। यानी जो अलग अलग लेयर्स फॉर्म करके जो ये वर्टिकल सेक्शन कंप्लीट हुआ है, इसी को सॉइल प्रोफाइल बोला गया है। ठीक है, मृदा प्रच्छेदिका बोलते हैं। Each layer differs in feel, colors, depth and chemical composition। आपने देखा यहाँ पे कि जितने भी परतें बनी है मिट्टी की, सब में सारे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। डिफर मीन्स सब में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ क्या पूरी तरह से डिफर कर रहे हैं। वो फील मीन्स टेक्सचर, उनका गठन यानी उनका कंपोजिशन अलग है, रंग उनका अलग है, उनकी डेप्थ अलग है। डेप्थ मीन्स यहाँ पे उसकी चौड़ाई की बात की जा रही है, मोटाई की बात की जा रही है लेयर की। केमिकल कंपोजिशन और रासायनिक तत्वों का मिश्रण उसमें अलग अलग है। दीज लेयर्स आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स, और इनको हॉरिजॉन्स बोला जाता है, इन परतों को हॉरिजॉन बोला जाता है। ठीक है, yes, sir. Yes, sir. बात आती है टॉप Yes, sir. जिसमें, चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। कैन बी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट लेयर्स बिलो इट। If we look at the sides of recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil too। देखिए,
प्रायः जब हम सामान्य तौर पर खेतों में या कहीं भी मिट्टी को देखते हैं तो उसकी टॉप सरफेस को ही तो देखते हैं, उसकी शीर्ष परत को यानी सबसे ऊपरी परत को ही तो देखते Yes, हैं। sir. If you Yes, look sir. at the sides of recently dug dish, यानी कह रहे हैं अगर हमें उसके सारे लेयर्स को देखना है तो हमें किसी ऐसे ही जो हाल ही में भी कोई गड्ढा खोदा गया हो, ऐसे गड्ढे को देखें, या कहीं कुआं खोदा जा रहा हो, या कहीं पे हो सकता है नहर की खुदाई चल रही हो, या पुल मतलब तालाब की खुदाई हो चल रही हो, ऐसे जगह पे हम जाते हैं तो देख सकते हैं उनके डिफरेंट लेयर्स को, यानी जो मिट्टी की अलग अलग परतें होती हैं उनको देखने के लिए जहां पर मिट्टी की खुदाई की गई हो ऐसे जगह पे हम जाकर देख सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. बेटा जो सबसे ऊपरी परत होती है मृदा की वो कैसी होती है, रंग में गहरे होते हैं, डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, बिकॉज ये इसमें इस परत में ह्यूमस और मिनरल्स की प्रचुरता होती है। ह्यूमस आप जानते हो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स, एंड मिनरल्स जो आपका कैल्शियम जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, ऑफ द फूड, ऐसा भी कर सकते Yes, हैं। sir. वो सब मिनरल्स आप कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड एटसेट्रा। ओके, Yes, Yes, sir. sir. ये सब मिनरल्स वहां से Yes, प्राप्त sir. होते हैं। ये सब की प्रचुरता के कारण जो हॉरिजॉन होता है, टॉप हॉरिजॉन होता है, उसका रंग कैसा होता है, गहरा होता है। ओके, अब बात आती है इन्होंने द ह्यूमस मेक्स द प्रोवाइड्स सॉफ्ट सॉरी द ह्यूमस मेक्स yes the humus makes the soil fertile and provide nutrient to the growing plants. Okay, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इससे बेटर तो यही था। Soil fertile provide nutrient to growing plant. This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called topsoil or the A horizon. देखिए ह्यूमस की कार्ड या ह्यूमस की प्रचुरता के कार्ड जो ये लेयर होती है, टॉप लेयर, ये कैसी इसकी जो मिट्टी होती है फर्टाइल होती है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट्स, और न्यूट्रिएंट की भी इसमें प्रचुरता होती है, तमाम सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं इस टॉप लेयर में। तो इसके कारण जो इसके इसमें ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, इसकी उपजाऊपन और खनिजों की प्रचुरता के कारण अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त रूप में जो पोषक तत्व चाहिए वहां से मिल जाते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो परत होती है प्रायः सामान्य तौर पर सॉफ्ट होती है, पोरस मीन्स इनके कणों के बीच में स्पेस होता है, छिद्र होता है, कैन रिटेन मोर वाटर और ज्यादा से ज्यादा पानी को होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर। इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल और द ए होरिजन, इसी को टॉप सॉइल बोला जाता है, शीर्ष परत। ठीक है, शीर्ष मृदा का और ए होरिजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बी होरिजन की बात करते हैं। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग organisms such as worms, rodents, moles and beetles. देखिए ये बहुत सारे प्रकार के जीवों के लिए एक प्रकार का घर की तरह होता है। ये जो टॉप लेयर होती है मृदा की, जो ऊपरी परत होती है, शीर्ष परत होती है, ये बहुत सारे प्रकार के जीवों के लिए एक घर के रूप में होता है, जैसे वॉर्म्स यानी तमाम सारे कीड़े मकोड़े, उसमें केचुआ भी आता है। रोडेंट्स में जो मिट्टी खोदकर, ठीक है, जमीन के अंदर रहते हैं, उसमें आपका चूहा भी होता है, खरगोश भी होता है, और कुछ और भी जो होते हैं, स्याही वाही जो होते हैं ना, Yes, sir. ऐसे जीवों के मोल्स एंड बीटल्स। एग्जैक्टली बीटल्स मीन्स क्या होता है? बीटल्स मीन्स होता है, दीमक तो नहीं होते हैं क्या? नो सर। टर्माइट मीन्स दीमक होता है ना? यस सर। बीटल्स मीन्स होता है बेटा शायद खटमल होते हैं, शायद एग्जैक्टली मतलब इसका क्लियर नहीं है, चलिए देख लेंगे। खटमल होता है शायद, बीटल्स देख लेना। ओके, द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर
embedded entirely in the topsoil. जो पौधों के जड़ होते हैं इसी टॉप सॉइल में इसके जो जड़ होते हैं पूरी तरह से समाहित होते हैं. एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल मीन्स जो पौधों के जड़ होते हैं इसी शीर्ष मृदा के अंदर पूरी तरह से होते हैं, नीचे नहीं होते हैं, इसी शीर्ष मृदा के अंदर ही होते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. अब बात आती है दूसरी लेयर की, जहां पे करें हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, वहां पे ह्यूमस की मात्रा तो कम होती है अपेक्षाकृत. एक टॉप जो ए हॉरिजॉन होता है उसकी अपेक्षा आपका इस लेयर में ह्यूमस की मात्रा कम होती है बट मोर ऑफ मिनरल्स, लेकिन खनिजों की प्रचुरता होती है. यहाँ पे खनिज ज्यादा होते हैं इस लेयर में. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट is called the B horizon or the middle layer. देखिए ये जो परत होती है ये अपेक्षाकृत यानी सामान्य तौर पर कठोर और मोर कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही कसी हुई होती है. एंड इस कॉल्ड द बी हॉरिजॉन. इसे क्या बोलते हैं? बी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर. मध्य परत बोला जाता है तो बी हॉरिजॉन बोला जाता है. इसमें क्या होता है? इसमें अपेक्षाकृत ह्यूमस कम होता है बट मिनरल्स की प्रचुरता होती है. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज Yes, sir. थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन. थर्ड लेयर को सी हॉरिजॉन बोला जाता है. यहाँ पे इन्होंने दिखाया है थ्रू द फिगर. ये हो गया आपका ए हॉरिजॉन. ये नेक्स्ट वन इज बी हॉरिजॉन व्हिच इज हार्डर एंड कॉम्पैक्ट. ठीक है, जो थोड़ा कठोर होता है. नेक्स्ट वन इज सी. पॉइंट नंबर सी सॉरी पॉइंट जो थर्ड लेयर होता है वो सी हॉरिजॉन होता है. इसके बारे में इन्होंने बताया है, कुछ देखते हैं. व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड स्क्रीप्स. देखिए जो थर्ड लेयर होती है ये मेड अप होती है स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है. यानी इनके जो एक ऐसा भी कह सकते हैं एक बड़ी चट्टान होती है जिसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स और क्रीप्स होते हैं. मींस दरारें और सुराख इसमें होती हैं. ठीक है, यानी टुकड़े होते हैं चट्टानों के. यहाँ पे देख सकते हैं Yes, sir. ये छोटे छोटे चट्टानों से मिलकर बनी होती है परत जिसके मतलब जिसमें बहुत ज्यादा दरारें इन चट्टानों में और सुराख होती हैं. बात आती है बिलो. दिस लेयर इज द बेड रॉक which is hard and difficult to dig with a spade. This layer is the bedrock which is hard and difficult to dig with a spade. यानी अब इस लेयर के नीचे जो सी हॉरिजॉन के नीचे का जो लेयर होता है इसे बेड रॉक बोला जाता है. और इसकी खुदाई करना कुदाल से या किसी भी जनरल जो टूल यूज किए जाते हैं खुदाई करने के लिए, ठीक है, उससे इसकी खुदाई करना टफ होता है और डिफिकल्ट होगा. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई होती है उससे. ये हार्ड रॉक होता है, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं यानी पूरी तरह से चट्टान युक्त होती है. ठीक है, ये बेड रॉक. अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की. तो बातें समझ में आ गई आपको. इसके जो सॉइल प्रोफाइल के हॉरिजॉन्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है ये आपको क्लियर है. टॉप सॉइल जहां पे जनरली जो ह्यूमस और मिनरल से प्रचुर होता है इसी में प्लांट्स और जितने टाइप्स के सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें रहते हैं. ठीक है, प्लांट्स ग्रो करते हैं और सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी मृदा में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इसी टॉप सॉइल में पाए जाते हैं. ठीक है. बी हॉरिजॉन की बात इन्होंने किया जिसमें इन्होंने बताया बेटा बी हॉरिजॉन क्या होता है. एग्जैक्टली बी हॉरिजॉन होता है जो ये थोड़ा यस बेटा हम बी हॉरिजॉन की बात कर रहे थे जो जनरली देखा जाता है इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है बट ये मिनरल से भी ये भी भरपूर होता है. ठीक है, मोर मिनरल्स होते हैं यहाँ पे और
ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है, बी हॉरिजॉन, ठीक है। सी हॉरिजॉन की बात क्या, ये Yes, sir. Yes, sir. रॉक से फॉर्म होता है, यानी कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है और जिसमें दरारें और सुराख होती है, ठीक है। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो Yes, sir. इसके बिलो जो लेयर होता है बेड रॉक, ये हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, यानी रॉक ही होता है, पूरी तरह से चट्टानों से परत निर्मित परत होती है और इसकी खुदाई करना थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो जनरल टूल यूज किया जाता है खुदाई करने के लिए, ठीक है, उससे इसकी खुदाई करना डिफिकल्ट होता है। तो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, सॉइल टाइप्स, मृदा के प्रकार, यानी मिट्टी की कितनी तरीके से मिट्टियां होती हैं, मिट्टियां मतलब मिट्टी, ओके मेरी बात, चलिए ठीक है। As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. जैसा कि आप जानते हो, जो weathering of rocks होता है मीन्स चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है, यानी मृदा बनती है, produces small particles of various materials, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों को, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, यानी इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड्स सैंड एंड क्ले, दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, ठीक है। ये सॉरी ओके यस बेटा, दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स यानी जो रॉक्स वेदर होती है, यानी चट्टानें टूटती हैं, अपक्षय होता है चट्टानों का, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, उसमें से यानी छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के पदार्थों के टुकड़े हो जाते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, इन टुकड़ों में क्या क्या हो सकते हैं, सैंड एंड क्ले यानी चिकनी मिट्टी के कण हो सकते हैं और बालू के कण हो सकते हैं, ठीक है। The relative amount of sand and clay depend upon the rock from which the particles were formed. अब इनके जो सापेक्षिक दर होती है, यानी कितना ज्यादा क्ले होगा या कितना ज्यादा सैंड होगा उस पार्टिकल्स में, ठीक है, तो इस बात पर निर्भर करता है कि किस चट्टान के टूटने से ये मिट्टी निर्मित हुई है, इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी Yes, sir. Yes, sir. एक तो कहीं कहीं मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा होती है, कहीं कहीं किसी किसी प्रकार की मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस प्रकार के रॉक के वेदरिंग से ये सॉइल जो फॉर्म हुई है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द पेरेंट रॉक, यानी उसी का पेरेंट रॉक बोला जाता है, जिस रॉक से ये फॉर्म हुए, यानी जिस चट्टान के वेदरिंग प्रोसेस से ये फॉर्म हुए सॉइल, उसको उसका पेरेंट रॉक बोला जाता है, ठीक है। The mixture of rock particles and humus is called the soil. यानी जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, यानी चट्टानों के जो कण होते हैं और ह्यूमस का जो मिश्रण होता है, इसी को मृदा बोली जाती है, ठीक है, इसी को मृदा कहते हैं। Yes, sir. इन्होंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स and earthworms are also important parts of any soil. कुछ सजीव भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड earthworms are also important parts of any soil, यानी किसी प्रकार की मिट्टी के ये भी एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बैक्टीरिया आता है, तो सभी प्रकार के पौधों की जड़ें और केचुआ और तमाम प्रकार के जो अन्य सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस बेटा, the soil is classified on the basis of the proportions of particles of various sizes, यानी जो मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है किस प्रकार किस बेस पे किया जाता है, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, यानी विभिन्न प्रकार के जो पार्टिकल्स यानी अलग अलग आकार के जो पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, उनके फलस्वरूप इनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, यानी जिसमें जिस
प्रकार की पार्टिकल्स की प्रचुरता होगी, अधिकता होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन होता है। अभी देखते हैं कैसे होता है। Yes, sir. इन्होंने बताया the soil is classified on the basis of the proportion of particle size. If the soil contains not container, if soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. अगर किसी प्रकार की मिट्टी में बड़े कणों की प्रचुरता है या अधिकता है, उसमें किसी प्रकार की मिट्टी में अगर बड़े कण की अधिकता है तो उसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं, यानी बलुई मिट्टी बोला जाता है। ठीक है। Yes, sir. Yes, The sir. proportions of the particle is relative higher, then it is called clay soil. If the proportion of fine particles, yes बेटा, is relatively higher, और किसी प्रकार की यदि किसी प्रकार की ऐसा होता है कि मिट्टी में महीन कणों की अधिकता है, किसी प्रकार की मिट्टी में महीन कणों की अधिकता है, तो उसे क्लेरी सॉइल बोला जाता है, यानी चिकनी मिट्टी का बोला जाता है। ठीक है। Yes, sir. If the amount of Yes, large sir. and the fine particles about the same, अगर दोनों सेम प्रोपोर्शंस में यानी समान अनुपात में हैं, यानी लार्जर पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स समान अनुपात में हैं, then the soil is called loamy soil, means दोमट मिट्टी होता है। ओके, यानी जिसमें चिकनी और बलुई Yes, मिट्टी sir. की समान मात्रा पाई जाती है, उस प्रकार की मिट्टी को दोमट मिट्टी बोलते हैं। Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. इस तरह से कहते हैं कि हम मिट्टी को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरह के क्लास में, सैंडी, क्ले एंड लोमी। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, the size of the particle in a soil has an influence on its properties. The size of the particles in a soil has an influence on its properties. यानी जिस प्रकार के किसी मिट्टी में जिस प्रकार के कण पाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी उसी के अकॉर्डिंग प्रभावित होती है, यानी जो उसके गुणधर्म होते हैं मिट्टी के, उसी से प्रभावित होते हैं। सही है। जिस प्रकार की मिट्टी की या जिस प्रकार के कणों की अधिकता होगी, उसी की जो क्वालिटीज हैं या जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वही तो होल्ड करेंगे वो मिट्टी। Yes, sir. Yes, sir. Sand particles are quite large. जो बलुई मिट्टी के कण होते हैं, वो अपेक्षाकृत थोड़े बड़े होते हैं। बड़े होने का मतलब इतने बड़ी नहीं होती कि लंप का फॉर्म होते हैं, लेकिन मिट्टी के कणों से कंपेयर करने पर देखा जाता है कि वो बड़े होते हैं। ठीक है, वहां से कंपेयर करके बोला जा रहा है बड़े होते हैं, क्वाइट लार्ज। Yes, sir. They कैन नॉट फिट क्लोज टूगेदर, यानी एक दूसरे के साथ ये फिट नहीं होते हैं, यानी इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। इस कारण इनके इस कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। These spaces are filled with air, और जो ये स्पेस होता है, जानते हो, जहां कुछ नहीं होता वहां एयर होती है। ठीक है। These spaces are filled with air. इनके कणों का बीच के जो स्थान होता है, वो हवा घेर लेती है उस स्थान को। We say that, Yes, sir. We say that the sand is well aerated. यानी हम तब कहते हैं कि ये जो बलुई मिट्टी है, ये पूरी तरह से हवा से भरी हुई, एरेटेड मीन्स होता है यहाँ इनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, यानी आसानी से पानी इसके थ्रू पास आउट कर सकता है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली, देखिए वही बता रहे हैं ये भी, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल इरेटेड एंड रेदर ड्राई। क्ले पार्टिकल्स, देखिए, water can drain quickly through the spaces between the sand particles, यानी जो पानी है वो आसानी से इनके कणों के बीच से होकर निकल लेता है। So sandy soil tend to be light, कहने का मतलब पास आउट हो जाता है ये, अब जो रिटेन नहीं करते उसको,
रिटेन करने का मीन्स इसको होल्ड नहीं करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे टेंड टू बी लाइट, यानी इनके जो कण होते हैं वो हल्के होते हैं। बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि पानी नहीं सूखे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज यस यस बेटा, कौन सा पॉइंट है, वेल इरेटेड एंड रेदर ड्राई। ये क्या होते हैं, बहुत मतलब इनके कणों के बीच में स्पेस होता है तो सूखे होते हैं और पानी को थोड़ा भी होल्ड नहीं करते ये। क्ले पार्टिकल, अब बात आती है क्ले पार्टिकल्स की। ये तो बात हुई सैंड पार्टिकल्स की, जो अपेक्षाकृत थोड़े बड़े होते हैं, कैन नॉट फिट, दे कैन नॉट फिट क्लोज टूगेदर, यानी एक दूसरे के साथ प्रॉपरली सेट नहीं होते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं, इस कारण इनके कणों के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. now next point is clay particles. Clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air. Whereas जो clay particles होते हैं being much smaller, एक दूसरे के, इनके जो कण होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, यानी ज्यादा छोटे होने के कारण इनके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। देन आफ्टर कह रहे हैं पैक टाइटली टुगेदर, एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं, लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और हवा के लिए थोड़ा सा स्पेस होता है इनके बीच में, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता। अनलाइक सैंडी सॉइल, अब बात आती, अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सो क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर, but they are heavy as they hold more water than the sandy soils. देखिए इन्होंने बताया कि जो ये, जैसा कि आपने जानते हैं कि जो सैंडी सॉइल होता है वो वाटर को हेल्ड नहीं कर पाता, वाटर कैन बी हेल्ड इन टीनी गैप, अनलाइक सैंडी सॉइल, यानी जो सैंडी सॉइल की तरह ये नहीं ऐसा करते कि उसको होल्ड नहीं कर पाते, ये क्या करते हैं, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, यानी जो चिकनी मिट्टी के कण होते हैं उन कणों के बीच में पानी होल्ड हो जाती है, यानी ठहर जाता है, तो ठहरने के कारण ये एब्जॉर्ब करते हैं उसको, Yes, sir. कहते हैं सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर बट they are heavy as they hold more water than the sandy soils. Okay, यानी इनके बीच में, इनके कणों के बीच में हवा तो कम होती है, एयर यानी जो होता है वो कम होता है, बट दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल्स। ये क्या करते हैं, मोर वाटर को होल्ड करते हैं देन द सैंडी सॉइल्स। ओके, Yes, sir. Sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। देखिए जो सबसे बेहतर होता है टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि किसी भी प्रकार की पौधों को ग्रो करने के लिए जो सबसे बेहतर मिट्टी होती है वो लोम होती है, दोमट मिट्टी होती है। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। बेटा कह रहे हैं द बेस्ट loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. देखिए जो लोमी सॉइल होता है वो बहुत प्रकार की मिट्टी के, सॉरी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है, जिसके कारण इसके सारी मिट्टियों की जो प्रॉपर्टीज को वो होल्ड कर पाता है, और ये टॉप जो ग्रोइंग प्लांट्स के लिए बेहतर और बेस्ट सॉइल होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या क्या मिक्स होते हैं, सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। करें एक और भी प्रकार की मिट्टी इसमें का मिक्सचर होता है, यानी मिश्रण होता है, जिसे सिल्ट बोला जाता है। सिल्ट क्या होता है, सिल्ट अकर एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। सिल्ट यानी जो पथरीली मिट्टी होती है, यानी जिससे आपने देखा होगा जो बिल्डिंग
वर्क में यानी बिल्डिंग फॉर्म करने के लिए मोरंग और ये तमाम तरीके के यूज किए जाते हैं। ये एक प्रकार का सिल्ट ही होता है, ठीक है। Yes, sir. अगर एज ए डिपॉजिट इन रिवर्स बेड्स, ये कहाँ होता है? नदियों के तल पे होता है। ये डिपॉजिट होता है नदियों के तल की गहराई में, मतलब वहां पे इकट्ठा होता है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। ये थोड़ा सा डिफर कर रहा है, कह रहे हैं द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कणों का आकार होता है वो बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के कणों के आकार के बीच में होता है। यानी ना बलुई मिट्टी से कणों, मतलब इनके साइज देखा जाए तो जो बलुई मिट्टी के यानी सैंड के पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं उससे कम होता है, और क्ले पार्टिकल के जो साइज होते हैं उससे ज्यादा होता है, ठीक है। द लोमी सॉइल also has humus in it. Okay, the size of silt particles between those of sand and clay. The loamy soil also has humus in it. जो लोमी सॉइल होती है इसमें ह्यूमस भी होता है, ठीक है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी ये पर्याप्त रूप से पानी को होल्ड कर सकता है, ठीक है। इसमें कैपेसिटी होती है कि इतना पर्याप्त रूप से पानी को अपने अंदर रोक सकता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधों के अच्छी तरह से विकास के लिए ये पानी को पर्याप्त रूप से रोक सकता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो अपनी सॉइल टाइप्स में जाना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन विच आपने जाना सैंड सॉइल। सैंड सॉइल क्या होते हैं? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं रिलेटिवली लार्जर इन साइज, रिलेटिवली लार्जर इन साइज, यानी अपेक्षाकृत क्या होते हैं? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं, और इनके बड़े पार्टिकल्स होने के कारण इनके कणों के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस ज्यादा होता है तो एयर ज्यादा होल्ड करते हैं, एयर होल्ड करते हैं तो वाटर को रिटेन कम कर पाते हैं, यानी पानी को रोक कम पाते हैं क्या, ना के बराबर रोकते हैं, ठीक है। निकल जाता है, इनके पास आउट कर देता है। जबकि वहीं पे जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ये फाइन पार्टिकल से फॉर्म होते हैं। फाइन होने के कारण इनके पार्टिकल फाइन होते हैं, यानी कि छोटे महीन कण होते हैं, जिसके कारण ये टाइटली क्लोज होते हैं, एक दूसरे से कस कर पकड़े रहते हैं। इनके बीच में एयर गैप कम होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कारण ये पानी को ज्यादा होल्ड करते हैं। पानी को ज्यादा होल्ड करते हैं तो ये बेटर होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात आती है Yes, sir. लोमी सॉइल। इन्होंने लोमी सॉइल के बारे में बताया बेटा। लोमी सॉइल क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सॉइल एंड क्ले सॉइल एंड आल्सो ह्यूमस। जो लोमी सॉइल होता है वो यस लोमी सॉइल जो होता है वो लोमी सॉइल जो होता है वो क्या होता है? जो मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट, मतलब ये सिल्ट क्ले सैंड और ह्यूमस का मिक्सचर होता है। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, तो नेक्स्ट है आपका जो इससे रिलेटेड पॉइंट होगा एक्टिविटी, वो डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट डे मीट करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको सेल्फ रीड कर सकते हैं और उसके थ्रू अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे वो Yes, sir. नेक्स्ट डे मीट करते हैं आप लोगों से। गुड बाय एवरीवन, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाय सर। Goodbye, sir. Bye, Goodbye, sir. everyone.